Friends, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Polynomials we are going to study for 9th class. In earlier session we have done all theoretical and semi-theoretical parts. Theoretical हमने part कर लिया था. Today we are going to start with exercise 3.1 of your textbook. 3.1 हम आज start करेंगे. So our first question is फाइंड द एक्सप्रेशन विथ पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल. जो हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनमें हमने ये पोलिनोमियल्स है, उसमें वन वेरिएबल वी हैव टू फाइंड वन वेरिएबल एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑल्सो. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. फ्रॉम बिलो गिवन एक्सप्रेशन वी हैव टू फाइंड पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल. वन वेरिएबल के साथ जो पोलिनोमियल है उन्हें फाइंड करना है एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. इन फर्स्ट सेशन वी हैव स्टडी अबाउट द टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट. व्हाट आर दीज टर्म्स? इज द पोलिनोमियल्स में जितनी भी टर्म्स होती है जिसको प्लस और नेगेटिव डिवाइड करता है. अगर मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में हो तो वो सिंगल टर्म्स में काउंट होगी. यही अगर दो वैल्यू के बीच अगर प्लस और माइनस आ जाता है उनको तो वो टर्म्स में डिवाइड हो जाएगी. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 3x इंटू वाई प्लस 5 प्लस 2/y इंटू एक्स. ये हमारे पास एक कोई पोलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है. इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है. देखिए जो प्लस माइनस है जिन टर्म्स को डिवाइड करता है तो वो टर्म्स एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होगा तो वो टर्म्स नहीं होगी. जैसे इसमें 3x इंटू वाई है तो ये एक पूरी सिंगल टर्म्स है, ये दो टर्म्स नहीं होगी, ये सिंगल टर्म्स है. जबकि इसमें फैक्टर है वो कितने हैं? 3 फैक्टर है. बिकॉज वी हैव 2 वेरिएबल एंड 1 कोफिशिएंट. वी हैव 3 फैक्टर, देन वी हैव 5 इज ए 1 फैक्टर एंड सिंगल टर्म. इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 1, 2 एंड 3. ये 2/y इंटू एक्स होल टर्म्स है जबकि इसमें फैक्टर कितने हैं? 2. ठीक है, यही थे हमारे टर्म्स एंड फैक्टर. देन वी हैव कोफिशिएंट. कोफिशिएंट इज जैसे इसमें y का कोफिशिएंट क्या होगा? 3x. x का कोफिशिएंट क्या होगा? 3. देन वी हैव x का कोफिशिएंट 2/y और y का कोफिशिएंट क्या होगा? 2. ऐसे ही हमें इसमें वन वेरिएबल की टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है. सो वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13. सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 3 बिकॉज 3x स्क्वायर इज होल वन टर्म, 5x इज होल वन टर्म, 13 इज होल वन टर्म. सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव 3 नंबर ऑफ टर्म्स. देन वी हैव टू फाइंड पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब उसमें जो अननोन टर्म्स है जिसकी हम वैल्यू पुट करके उसके फाइनल कुछ भी रिजल्ट निकाल सकते हैं. सो वो होता है जो अननोन. जैसे ए बी सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी या वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं. वो वेरिएबल्स वन वेरिएबल की पोलिनोमियल हमें फाइंड करनी है. सो हियर एक्सप्रेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13. अब इसमें देखिए वेरिएबल्स कितने हैं? x इज द वेरिएबल एंड पूरी पोलिनोमियल्स में x ही वेरिएबल आ रहा है. सो दिस इज द पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल. ये पोलिनोमियल है वन वेरिएबल का. देन वी हैव सेकंड y स्क्वायर प्लस 2√3. हियर वेरिएबल इज y. इसमें पूरे एक्सप्रेशन में एक ही है y की टर्म्स में ये सारा. ही ऑल्सो है, दिस ऑल्सो है पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल. ये भी वन वेरिएबल के साथ होगा y स्क्वायर प्लस 2√3. और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 2 प्लस एक टर्म्स एंड सेकेंड टर्म्स, 2 टर्म्स हो गई. फिर हमारे पास थर्ड है y प्लस 3/y. इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 है नंबर ऑफ टर्म्स. फिर हमारे पास वेरिएबल्स. वी हैव टू चेक नाउ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या है हमारे पास? y. पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है y, तो वो हमारी ये भी हो जाएगा पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल. इन फोर्थ वी हैव 3. फोर्थ सेक्शन है हमारा जिसमें सिर्फ 3 दे रखा है. इसमें देखिए ना कोई वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. वी कैन नॉट
यूज इट एज ए वेरिएबल। अब ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। 3 इज कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है, 3 है तो 3 ही रहेगा ये, चाहे इसमें कुछ भी कर दीजिए। अब 3 है, इसमें ये पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल नहीं है। और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इसमें 1 नंबर ऑफ टर्म्स, 3 इज अलोन। तो इसमें 1 वेरिएबल ये नहीं है क्योंकि वेरिएबल कोई भी नहीं है इसमें। देन वी हैव फिफ्थ सेक्शन 2 रूट एक्स प्लस एक्स रूट 3। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इसमें कितने हैं, 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। देन वी हैव एक्स, एक्स हमारा वेरिएबल है तो देखिए इधर एक्स ही है, वाई जेड टी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल, ये तो आ गया आपका फिफ्थ सेक्शन। देन वी हैव सिक्स्थ सेक्शन। सिक्स्थ आप अच्छे से देखिए, देखिए सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए मुझे, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है इसमें, काउंट कीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। वी हैव 3 नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें हमारी कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स, 3 नंबर ऑफ टर्म्स। देन वी हैव वेरिएबल, वी हैव टू फाइंड दी वेरिएबल। अब इसमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल है या नहीं है। वी हैव टू फाइंड वेदर इट इज पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल और नॉट। देखिए इसमें x है, y है एंड t है। वी हैव 3 नंबर ऑफ वेरिएबल, x, y, t। देयर आर 3 नंबर ऑफ वेरिएबल, सो दिस इज नॉट दी पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो ये 3 है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज दी फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ दी एक्स स्क्वायर। हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उसमें एक्स स्क्वायर की जो भी हमारी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अटैच में है उसका हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट है हमारा 12 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर, ये है हमारा। इसमें हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का। फिर थर्ड वन है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है हमारा, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। 12 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर। इसमें देखिए फिर वेरिएबल x एंड एक्स स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, जो कि उस वेरिएबल के अटैच में लगा हुआ हो, प्रियर लगा हुआ हो, प्रियर या पोस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसके साथ अटैच में होना चाहिए। देखिए 12 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की टर्म्स देखिए क्या है, 5x स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, और कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल के उसके अटैच में होना चाहिए, जो ये 5। तो 5 इज दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 5 आ जाएगा। सो आवर आंसर इज दी 5। देन वी हैव सेकंड 7 माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। सो देखिए अगर कोई भी टर्म्स है, जैसे ही एक्स स्क्वायर है तो 1 तो हमेशा रहता ही है। a इंटू 1 कर दीजिए आप, या 1 इंटू 1 कर दीजिए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, a या 1, a1 आएगा। अब इसमें देखिए 1 से s को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। माइनस 11x के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये माइनस 11x ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इधर, 1। वी हैव 1 एज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन वी हैव थर्ड π/2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए π/2, व्हाट इज पाई, ये एक वेरिएबल है, हाइपोथेटिकल वेरिएबल नहीं है, वैसे है तो ये कांस्टेंट ही। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159 एंड सो ऑन, ये सो ऑन तक होती है 1.14159, ये पाई है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है इसमें। व्हाट वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स हम एज इट इज लिख देंगे। फिर देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर के साथ अटैच में क्या है, वी हैव π/2। सो π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
third question in which we have to give the example of degree 45 अभी हमने पढ़ा था earlier session we have studied about the monomial, then we have binomial and then we have trinomials. In earlier session we have studied about the monomials, binomials and trinomials. How they define? They define according to the number of the terms. अगर किसी एक्सप्रेशन में number of terms 1 है तो वो क्या होगा? मोनोमियल. What it is? मोनोमियल. इसमें number of terms 1, इसमें number of terms 2, इसमें number of terms 3. If we have a plus bx, if we have ax square plus bx plus c, if we have a, so इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें number of terms कितनी? 2. So it is example of binomial. In this we have number of terms is 3, ax square plus bx plus c. 3 number of terms है, so it is the example of trinomial. And then we have a is number of term is 1, so we have monomial. ये example किसका हो जाएगा? मोनोमियल का. So in this third question we have to give the example of binomial. किसका देना है हमें? बाइनोमियल का दिया है ऑफ डिग्री 45 डिग्री का हमें एग्जाम्पल देना है. एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? मोनोमियल विथ डिग्री 120 डिग्री का मोनोमियल का कोई एग्जाम्पल देना है हमें. सो टेकिंग थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 45 डिग्री का बाइनोमियल. सबसे पहले देखिए बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती है. सो हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारी 45 होनी चाहिए. तो हम लिख सकते हैं ax 45 प्लस bx. ये एग्जाम्पल बन सकता है. इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 45 हाईएस्ट पावर है इसकी, जो कि डिग्री कहलाएगी. डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन इज 45. सो एक्सप्रेशन की डिग्री है वो 45 होनी चाहिए. ये x है 20 हो या 30 हो या 35 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 45 होनी चाहिए. सो हियर वी हैव एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ एक्सप्रेशन विथ डिग्री 45 इज ax 45 प्लस bx. ये हो जाएगा एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल विथ कंटेंट डिग्री 45. ये 45 का हमारे पास एग्जांपल है. देन वी हैव मोनोमियल ऑफ डिग्री 120 डिग्री का एग्जाम्पल देना हमें मोनोमियल का. मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? 1 होती है नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 एंड 120 इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन. सो x 120 इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल. x 120 ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोमियल का. x 120 हो या 2 120 हो या a 120 हो, ये सब एग्जाम्पल है मोनोमियल विथ कंटेंट डिग्री 120. ये हो गया. फिर हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हमें क्या बताना है? वी हैव टू डिफाइन ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 8. ट्राइनोमियल डिग्री 8 में बताना है हमने फिफ्थ क्वेश्चन को. फिफ्थ क्वेश्चन, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 8, हाईएस्ट पावर विल बी 8. सो ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है हमारे पास? 3. वी हैव 3 नंबर ऑफ टर्म्स. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये है. अब इसमें बोला है डिग्री 8, सो हमारे पास हाईएस्ट पावर जो है वो 8 होनी चाहिए. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax 8 प्लस bx प्लस c. ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 8 डिग्री का हमारे पास ट्राइनोमियल है. ये एग्जाम्पल हो गया इसका. अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अपन, 5x8 प्लस 4x6 प्लस 3x. बस नंबर ऑफ टर्म्स है वो 3 होनी चाहिए. 5x8 प्लस 4x6 प्लस 3x. ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 8. ये हमारा था फिफ्थ क्वेश्चन. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है वो आपका 3, 4 एंड 5 के सिमिलर है. सो दिस वी हैव टू डू विथ सेल्फ. ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है. देन वी हैव लास्ट क्वेश्चन 7 इन विच वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन. जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है उनकी हमें
डिग्री निकालनी है। वी हैव फोर्थ सेक्शन, अवर फर्स्ट सेक्शन इज द 12 minus 3x plus 2x cube. Now I have already told you about the degree. What is degree? Degree is the highest power of variable. What we have? Highest power of variable. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। अब देखिए वेरिएबल एक x8 प्लस x6 है और एक है x8 प्लस x9। ये दो एक्सप्रेशन है, इसमें बताइए डिग्री क्या होगा। व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल? एक है हमारे पास 8 की पावर q प्लस x2, ये है, ये 3 है। अब इसमें डिग्री चेक कीजिए आप, देखिए x8 प्लस x6, व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल? सो हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज क्या है 8, तो डिग्री विल बी 8। x8 प्लस x9 हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, इधर क्या 8 है 9, सो 9 इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें देखिए 8 की पावर 8 प्लस x स्क्वायर, तो ये इसमें अब डेफिनेशन क्या है अपनी, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। वी हैव डिफाइन हियर वेरिएबल नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट के ऊपर कोई भी पावर हो वो काउंट नहीं होगी डिग्री में अपने। सो हियर डिग्री इज दी 2 बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज 2। तो यही होगी हमारी डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। सो वी हैव फर्स्ट सेक्शन 12 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। इसमें वी हैव टू फाइंड दी डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, सो 12 माइनस 3x एंड 2x cube. So here degree will be 3 because highest power we have is 3. Then in B degree is, बताइए डिग्री क्या होगा इसमें? 1 तो होगा नहीं, इसमें होगा 0 because we don't have any variable in this expression. इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, so degree will be 0. Then we have 3 plus 4t square. Check for the variable. Variable is t and power on t is 2, so our degree will be 2. थर्ड है हमारा 5y minus root 2. We have to check about the variable. Variable is the y and power on the variable is 1, so our degree is the 1. तो यही था हमारा डिग्री जो हम कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑन दी वेरिएबल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इसमें कोई भी आपको डाउट हो, जहाँ जिस स्टेप में भी आपको समझना है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, वो अगले सेशन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 7 इन विच वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। सो वी आर क्लोजिंग आवर सेशन एंड नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द एक्सरसाइज 3.2। सो 3.2 में जो भी टॉपिक आपको कवर हुए तो वो आप रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो थैंक यू क्लास।